हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एसएस एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 20 के दांत गोधली का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नलिन बिजवन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष उन्होंने कब है? 1958, 1957, 1963 और 1959। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर 1959 ईस्वी में। अगला आता है हमारा 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग या व्यापारिक वर्ग? तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका सी हो जाएगा मध्य वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा 2 का हमारा सी मध्य वर्ग। अगला आता है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किस तत्व का समग्रता उभर कर आए हैं। राजनीतिक हमारा बी नंबर है, मनोवैज्ञानिकता, सी नंबर सामाजिकता, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का हमारा हो जाएगा बी नंबर मनोवैज्ञानिकता। अगला आता है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल, बी नंबर बंगाल, सी भोजपुरी और डी हो जाएगा हिंदी। तो हमारा बी हो जाएगा बंगाल। 4 का आता है, सेन साहब की कितनी लड़की थी? 1, 4, 6 और 5। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 5। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो ए का हो जाएगा, ये हमारा सभ्यता, संबंध, निर्माता या ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ है हमारा ड्राइवर। डी नंबर हो जाएगा हमारा ड्राइवर। अगला आता है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? कहानी के किस पात्र ने कही है? तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडे बनते, कहानी सेन साहब ने, किसने कहा है? सेन साहब ने कहा है। अगला आता है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ए नंबर सितंबर 1916, 12 सितंबर, 14 सितंबर 1961, 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, 18 सितंबर 1961। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 8 का हो जाएगा ए नंबर 12 सितंबर 1961 को। अगला आता है, मदन अक्सर किसके हाथों पीटता था? माता के है, माता, सेन साहब, खोखा, पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा पिता के हाथों। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं तो नलिन बिलोचन शर्मा। देखिए यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन है, सेन साहब, मोहन, राकेश, नलिन बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नलिन बिलोचन शर्मा। गिरिधर लाल कौन है? गिरिधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता या सोफर का पिता? तो मदन का पिता। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड, समझदार, मूर्ख, सुशील। तो 5 लड़कियां इनकी कैसी थी? तो डी नंबर हो जाएगा सुशील। 13 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो हमारा ए नंबर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? 5 साल, 7 साल, 3 साल, 9 से 10 साल। मदन की उम्र कितनी थी? तो 14 का हमारा हो जाएगा ए नंबर 5-6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल खेल, हॉकी खेल, बैडमिंटन खेल या लट्टू के खेल? तो डी नंबर हो जाएगा हमारा लट्टू का खेल। लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। अगला आता है, मदन कासू के कितने दांत तोड़े? यहाँ पे कासू होगा, कासू, मदन कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो
3 4 1 2, तो डी नंबर हो जाएगा 2 नंबर। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, बी नंबर गिरिधर, सोफर या सी साहब का? तो हमारा हो जाएगा गिरिधर, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आता है कि सेन साहब के 20 के दांत पाठ की विधा है, पाठ की विधा है, तो 18 निबंध, व्यक्ति चित्रण, कविता, कहानी, तो इसका हमारा डी नंबर हो जाएगा कहानी। सेन साहब की कार की कीमत थी 7,000, 7,500, 8,000, 9,000, 7.5 लाख, तो 7,500 थी। कितनी थी? 7,000 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 7,000। 20 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918, तो हमारा 20 का क्या हो जाएगा? बी नंबर 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्ण घाट पटना, बदर घाट पटना या रजनी घाट पटना? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, बदर घाट पटना में। अगला था हमारा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? राम से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से? तो सी नंबर हो जाएगा खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा है, तो खोखा, किसका आंसर हो जाएगा? खोखा। अगला आता है, खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्तों ने, सेन साहब ने, गिरधर ने? तो ए नंबर हो जाएगा मदन ने। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले की महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले की जीत है, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं तो उसकी किस पाठ की है? बहादुर, शिक्षा, संस्कृति, मछली, 20 के दांत? तो डी नंबर हो जाएगा 20 के दांत। सीमा, रजनी, सोफाली, आरती, पांचों लड़कियां सेन साहब की पांचों किसकी बहनें थी? तो मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की? तो खोखा की, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला आता है, सीमा, रजनी, आरती, सोफाली पांचों किनकी बहनें थी? तो खोखा की। इसमें गलती से टाइपिंग हो गया है, मिस्टेक से। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसने कहा? तो सेन साहब, मिस्टर सिंह का, गिरिधर का, मुखर्जी साहब का? तो सेन साहब का, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? दुत्कार, प्यार, मार या झटकार? तो मार खाना। 30 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित रामावतार शर्मा। तो आपका ये 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।